सिवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 तारीख की रात्रि यानी कि छठ पूजा की रात निर्मम तरीके से नवलपुर गांव निवासी सूरज कुमार की हत्या कर दी गई। पूजा पाठ का माहौल था। छठ माता की पूजा अर्चना में परिवार परिजन लगे हुए थे। सुबह होने के बाद जब सूरज की तलाश शुरू हुई, इस दौरान पता चला कि सूरज मिल नहीं रहा है। गांव के आसपास के तमाम लोगों ने तफ्तीश शुरू की और काफ़ी देर तक खोजबीन के बाद सूरज की लाश गांव के सटे स्थित खेत से बरामद की। पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए बात करें तो बेहद सनसनीखेज मामला था। जिस प्रकार सूरज की निर्मम हत्या की गई थी, जिस प्रकार मौत के घाट उतारा गया था, जिस तरह घटनास्थल पर खून बिखरा हुआ था, जिस प्रकार गिलास पड़े हुए थे, ऐसा कहा जा रहा था कि घटना को अंजाम देने से पहले दारू का इस्तेमाल किया गया है। परिजनों ने इस बात की जानकारी दी और तस्वीर भी इस बात का एहसास करा रही थी कि दारू का इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल घटना के काफ़ी दिन बीत चुके हैं और फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा था। बताते चलें कि उसी दिन जब पुलिस लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में थी, उस वक्त 2 युवकों को कुछ लोगों की गोपनीय सूचना पर हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में क्या हुआ, इस बारे में पुलिस भी कुछ बताने को तैयार नहीं है और ना ही परिजनों को इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी है। आपको बता दें कि एक और आरोपी जिसको परिजनों ने यानी कि मृतक के पिता गौरीशंकर राम ने नामित किया है, वो फिलहाल गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। अब बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, वो ये है कि सूरज को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा क्यों गया। आखिर क्यों इतनी बेरहमी से गला रेत कर सूरज की हत्या कर दी गई। फिलहाल हम मौजूद हैं सूरज के घर। मृतक सूरज का ये मकान है और ये तमाम आसपास के लोग हैं, परिजन हैं। इन आँखों में मायूसी है। मनहूस खबर ने, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए थे। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सूरज की इस प्रकार हत्या हो सकती है। हम बात कर रहे थे वजह की। वजह क्या है ये तो परिजनों से बातचीत के बाद ही पता चलेगा। हालांकि कुछ देर पहले बात हो रही थी, परिजनों ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त बिक्री हो रही थी इलाके में दारू की और जिसका विरोध किया गया था, यानी कि जो मृतक सूरज है उसने शराब बेचने वाले को पकड़ा था, शराब बरामदगी कराई थी, जिसके बाद से इस प्रकार की घटना को अंजाम दी गई है। परिजनों से बात करेंगे कि फिलहाल क्या कुछ सहयोग स्थानीय प्रशासन का इन्हें मिल रहा है और क्या कहां तक कार्रवाई पहुंची है और किसकी गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी बाकी है। इन तमाम बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे और आपको ये भी इनसे बातचीत के दौरान बताएंगे कि दरअसल माजरा क्या था और क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रवेश राम। अच्छा, ये जो निर्मम घटना हुई है ये किस दिन की है? ये छठ की रात की बात है, 20 तारीख की। तो जिस प्रकार सूरज को मौत के घाट उतारा गया है, क्या वजह लग रहा है आपको? वजह यही लग रहा है हमारे कि हमारे पड़ोसी, हमारे जो भी दारू के कारोबारी थे, उनको हम लोगों ने बहुत पहले घेराबंदी किए थे और मना किए थे कि लॉकडाउन में, इसी के चलते पूरे गांव वालों ने मिलकर उनसे इकट्ठा हुए और बोले कि आप थूक कर चाटिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वही हमको लग रहा है कि यही उनकी साजिश है कि हमारे भतीजे को इन्होंने आज 6 महीने बाद ये काम किए हैं। अच्छा, तो ये जो दारू को लेकर आप लोगों ने रोक टोक किया था, वो किस हिसाब से किया था? यही कि कोरोना का महामारी चल रहा था, तो उसमें हम लोग भी कहीं नहीं जा रहे थे, तो दूसरों के भी गांव में नहीं आने दे रहे थे, यही बात थी। इसीलिए आपने रोका? जी।
तो इसमें सूरज की क्या भूमिका है? सूरज की यही भूमिका थी कि वो होशियार था, चालाक था। वो इधर उधर देखा कि कुछ लोग शराब लेकर आ रहे हैं तो हल्ला किया। हल्ला करने पे वो पकड़े गए। तो गांव वाले ने मिलकर सब समाधान किए। अब वो हुआ कि आज के बाद दारू यहाँ पे नहीं बिकेगी। ये कितने कितने दिन पहले की बात है? ये है मार्च में जो लॉकडाउन लगा था पहले, उसी समय की बात। लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त की बात? जी। तो उस वक्त दारू जो है बिक्री हो रही थी और उसकी खिलाफत की गई थी। सूरज ने उसमें भूमिका निभाई है और आपका कहना है ये कि इस वजह से उसकी हत्या की गई है। अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ जानकारी है? हत्या ऐसे हुई है, ये जो हैं इनको हमको लगता है कि ये झाड़ फूंक का काम करते हैं। झाड़ फूंक? जी। ये जिस तरह हमारे बच्चे को हत्या किया गया है, वो लगता है कि हत्या नहीं की गई है, ये बलि दिए हैं। बलि? जी, ऐसे ही बलि दिया जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि बलि दी गई? जैसे हत्या किसी को होती है तो गोली मार दी गई या घेट दबा कर मार दिया गया, लेकिन उसको पूरा गर्दन काट कर हत्या की गई। तो आपको ये भी लग रहा है? जी। अच्छा, अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? अभी कार्रवाई, हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, लेकिन समय बीतता जा रहा है, हम लोग का कोई उचित कार्रवाई नहीं दिखाई दे रहा है। झाड़ फूंक वही जिसके लड़के पकड़े गए हैं वही करते हैं। अच्छा, जो पकड़े गए क्या नाम है? अमरजीत कुमार राम। अच्छा। उनका पिताजी यही झाड़ फूंक टोना टानी का काम करते हैं, छोटे लाल राम। तो जैसा कि आपने देखा, इनका ये भी कहना है, इनके द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि बलि देने की जो है दृष्टि से उसको गला काट के मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो जिस प्रकार से हत्या की वजह अभी सामने आ रही है, इन्होंने जैसा कि बताया कि दारू कारोबारी यहाँ थे और उनके द्वारा शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसकी खिलाफत जो है परिजनों और सूरज यानी कि आसपास के लोगों ने एक साथ मिलकर किया था। और मुख्य उद्देश्य ये था कि कोरोना का माहौल है और इस माहौल में जब दारू बिकेगी तो लोगों का आगमन दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ सेवन के लिए होगा। इस पर बाउंडेशन लगाने के लिए, इस पर बंदिश लगाने के लिए ये पहल की गई थी। लेकिन इसका परिणाम जो 20 तारीख की रात्रि जो है हुआ, 20 नवंबर की रात्रि जिस प्रकार हत्या की गई, ये कहीं ना कहीं बेहद हैरतअंगेज है और सनसनीखेज है। अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या किया नहीं किया, इस पर भी इनसे बात करते हैं। किनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी तक 2 लड़के की गिरफ्तारी हुई है और तीसरे लड़के हैं जिसका हम लोग नामजद किए हैं, उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या आपको लग रहा है, आपको न्याय? हमें तो न्याय पे पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय में बहुत देरी हो रही है। देरी हो रही है? जी। क्या देरी होने से क्या आपको भय लग रहा है? क्या देरी होने से यही भय लग रहा है कि एक कागज में सिमट कर ना रह जाए हमारे कत्ल की। कर नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा हरिशंकर नाम है, हरिशंकर राम। हमको देरी में ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सके। वो काट भी दिया और काट के हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे, हम लोग का कुछ उचित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ थाने पे आप जा रहे होंगे तो बातचीत हो रही होगी ना यहाँ? हाँ, तो हम लोग थाने पर जाते हैं तो बड़ा बाबू से कहना है कि तुम लोग सब्र रखो, होगा सब कुछ होगा, तुम लोग सब्र रखो, घबराओ मत। आज हम लोग का 5 दिन हो गया, कुछ हम लोग का रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है कि हाँ क्या। उनका पूरा नंबर हम लोग दिया, 6 नंबर दिया कि हाँ ये सब इसी नंबर से ये लोग कॉल किया है। जहाँ की जो आदमी के सोचा है कि हाँ वो आदमी है तो वो तो कॉल ही कर जाएगा, इसलिए हम नंबर भी दिया है उन लोग को कि इसे कॉल ही कर लो। तो वो भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम लोग बहुत दिक्कत है, हम लोग का बहुत दिक्कत है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमको न्याय पर यही हम न्याय से गुहार है कि इस जो हमारे बच्चे को बलि दी गई या हत्या की गई, इसको जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किया जाए। जो तो अभी भी परिजनों की ये मांग है और प्रशासन से ये उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेगी। हालांकि गिरफ्तारी के संबंध में आपको बता दें कि पुलिस ने
2 गिरफ्तारियां की हैं और दोनों को जेल भेज दिया है। घटना के दूसरे दिन यहाँ एफएसएल की टीम पहुंची हुई थी। उन्होंने यहाँ आके खून और मिट्टी के नमूने लिए थे। अब उनके द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा जब तक कि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आती है। सहयोगी फारूक के साथ मैं आशुतोष श्रीवास्तव, खबर हिंदी, बढ़िया।